नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग आप लोगों के लेके आए हैं कक्षा 7वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संस्कृत जो विषय है उसका 10वां पाठ महर्षि पाणिनि। आज हम लोग 10वें पाठ में महर्षि पाणिनि अध्याय के बारे में कंप्लीट समझेंगे, महर्षि पाणिनि के बारे में। ठीक है, हमारे एक महर्षि पाणिनि महर्षि हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा हमें बताया कि किस प्रकार से संस्कृत जो व्याकरण है कह सकते हैं उसके नियम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, संस्कृत भाषा कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पतंजलि क्या है, मतलब कि इसमें हम पूरे अध्याय में कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों आपको करना क्या है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी अवश्य करना है। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक वाक्य नहीं है, ये एक पदेन है। हम पहले एक पदेन करेंगे, उसके बाद एक वाक्यन करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, समस्त भारतीय भाषाणाम जननी का। हमें पूछा गया है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जो जननी है, जो माता है, वो कौन सी भाषा है। तो आपने देखा है कि सब जो भाषाएं हैं वह संस्कृत भाषा से ही बनी हुई हैं, इसके लिए सभी भाषाओं की जननी जो है वह संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है, पाणिनि कस्य व्याकरणस्य नियमानाम रचयिता। पाणिनि ने किस व्याकरण नियम की रचयिता की है। तो आपको पता है बच्चों, उन्होंने संस्कृत व्याकरण से, मतलब कि संस्कृत के व्याकरण के जो नियम है उनकी रचना किसने की है। तो महर्षि पाणिनि जो वो महर्षि हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण के जो नियम है वह दिए हैं। सूत्रकार का, सूत्रकार कौन है, मतलब कि जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, पतंजलि, सॉरी पाणिनि। कौन है, पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। भाष्यकारः का, भास्करः का, भाष्यकारः पतंजलि। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। अब हमारे सामने एक वाक्यन उत्तरम लिखत है। जैसे पहला है, पुरा काले विश्वविख्यातम अध्ययनम केंद्रम किम आसीत्। पुरा काल में विश्वविख्यात जो अध्ययन केंद्र है वह कौन सा था। तो आपको पता है दो विद्यालय हुआ करते थे पहले बहुत फेमस, एक नालंदा और एक तक्षशिला। तो पुरा काले विश्वविख्यातम अध्ययनम केंद्रम तक्षशिला आसीत्। पूरा मतलब कि पुराने काल में या पुराने समय में जो बीत गया समय, उसमें विश्वविख्यात मतलब कि विश्व में विख्यात जो अध्ययन केंद्र था वह तक्षशिला था। ठीक है बच्चों, तो क्या है, तक्षशिला यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। कहा व्याकरण, कौन महान व्याकरण के रचयिता हैं या व्याकरण किसने दिया। तो हमने अभी पढ़ा कि पाणिनि व्याकरण, महाव्याकरण कौन है, महर्षि पाणिनि है। तो उत्तर क्या हो जाएगा छठवें का, पाणिनि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां प्रश्न है, पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम किम अस्ति। मतलब कि पाणिनि जो व्याकरण के विश्व प्रसिद्ध जो कह सकते हैं हम लोग, वह कहाँ के रहने वाले हैं या विश्व प्रसिद्ध क्या हैं वो। तो पाणिनि व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीय विज्ञानम खलु। ठीक है बच्चों, तो वो जो भारतीय विज्ञान के हैं, ठीक है, भारत के बहुत बड़े महान कवि हैं महर्षि पाणिनि कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, महर्षि। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारतीय विदेशियाच वैज्ञानिनः कम स्मरन्ति। भारतीय विदेशियाच वैज्ञानिनः पाणिनः स्मरन्ति। मतलब कि भारत के ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें विदेश में भी याद किया जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिक का नाम क्या है, पाणिनि। पाणिनि ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें विदेश में भी याद किया जाता है। तो इस प्रकार से 8वां प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे बच्चों, आचार्य सहायेन व्यंजन वर्णानाम का वर्गादया वर्गीकरणम कुरुत। मतलब कि आचार्य के साथ व्यंजन वर्णों के जो वर्ग को किया, मतलब कि जो खंड खंड करते हैं टुकड़े, वह किसने किया। तो महर्षि पाणिनि ने। तो 9वें का क्या हो जाएगा, महर्षि पाणिनि। अब अगला प्रश्न है,
तस्मै पाणिन्यः नमः इति श्लोक पूयत, मतलब कि हमारे पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक दिया गया था तस्मै पाणिन्यः नमः वाला, उसको पहले मतलब कि पूरा आप लोगों क्या कह रहा है कंप्लीट करके लिखिए। क्या करके लिखना है हमें? कंप्लीट करके लिखना है। देखो, एन रक्ष रस मामनाया मधिगम महेश्वरात कृतक्षणम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिन्ये नमः। इस प्रकार से आप 10वें प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। ये श्लोक है, वहां से श्लोक लिख लीजिए। और कोई भी डाउट अगर लगता है आपको तो कृपया कर बच्चे चैनल में आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार बच्चों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें हौसला बहुत मिलता है। इसके लिए प्लीज़ चैनल को हमारे क्या कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।